अरे छोटू, ईटा पार्क बंद तक छोड़ देना, कितने रुपए लेगा? साहब वहाँ तक तो 20 रुपए लगेंगे। 20 रुपए? कोई बात नहीं, ले लेना। ठीक है साहब, फिर बैठ जाइए। छोटू, मैं ना बहुत जल्दी में हूँ, तो जल्दी से मुझे सिर्फ बिहार कॉलोनी छोड़ दे। मैम साहब, मैं अब आपको नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि साहब ने रिक्शा बुक कर लिया है। अरे कितने पैसे दे रहे हैं ये तुझे? मैं तेरे रिक्शे का डबल किराया दूंगी, तू पहले मुझे छोड़ दे। अरे मैडम, ये क्या बात हुई? जब सबसे पहले यहाँ पर मैं आया हूँ तो वो मुझको पहले छोड़ेगा, आपको कैसे छोड़ देगा? और पैसों का रौब कैसे दिखा रही हो आप? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ। छोटू, ये पकड़ 100 रुपए और जल्दी से पहले मुझे छोड़ दे। क्या मैम साहब, 100 रुपये? साहब आप ना मुझे माफ़ कर देना, आप कोई दूसरा रिक्शा बुक कर लीजिए, मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। मैम साहब आप पीछे बैठ जाइए। अरे रुक तो सही, ऐसे कैसे छोड़ देगा तू इनके लिए? जब सबसे पहले यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं जाऊँगा तेरे रिक्शे में बैठ करके? और मैडम, आप पैसों का घमंड कैसे दिखा रही हो? आपको क्या लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है? आप इसको 100 रुपये दे रही हो ना? कोई बात नहीं, 100 रुपये में तू इनको छोड़ने के लिए तैयार है ना? ये पकड़ 200 रुपये, और अब ना मुझे पहले छोड़ तू। लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं कितने अमीर बाप की बेटी हूँ, और ये 100-200 रुपए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। छोटू, ये ले 500 रुपए, अब जल्दी से मुझे छोड़ दे। क्या मैम साहब, 500 रुपये? फिर तो मैम साहब मैं पक्का आपको रिक्शे में लेके जाऊंगा, आप पीछे बैठिए। और साहब आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे अगर आप किसी अमीर बाप की बेटी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पैसों का रौब किसी और को दिखाओगी। मैडम, यहाँ पर तुम्हारी अमीरी नहीं चलने वाली है। और जब बात मेरे ईगो पर आ जाती है ना, तो मैं पैसों की तरफ नहीं देखता हूँ। पैसा मेरे पास भी बहुत है। छोटू, 500 रुपये दिए हैं ना इन्होंने तुझको? कोई बात नहीं, मैं तुझे पूरे 1000 रुपये दूंगा। ये पकड़, मैं भी देखता हूँ कि ये मुझसे पहले रिक्शे में बैठ करके कैसे जाती हैं। क्या साहब, 1000 रुपये? फिर तो साहब मैं आपको ही छोड़ूंगा, आप रिक्शे में बैठ जाइए। अरे रुक जा छोटू, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे पास कम पैसे नहीं है। इन्होंने तुझे 1000 रुपए दिए हैं, मैं तुझे पूरे 10,000 रुपए दूंगी। ये ले, अब जल्दी से मुझे छोड़ दे। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको 10,000 रुपये दोगी तो मैं पीछे हटने वालों में से हूँ? मैं पीछे हट जाऊंगा? अरे मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब चाहे मुझे यहाँ पर कितने भी पैसे खर्च करने पड़ जाएं, लेकिन सबसे पहले इस रिक्शे में मैं ही बैठ करके जाऊंगा। 10,000 रुपये दिए हैं ना छोटू इन्होंने तुझको? ये पकड़, पूरे 20,000 रुपये, और अब जल्दी से तू मुझे छोड़ दे। क्या साहब, 20,000 रुपये? फिर तो साहब मैं आपको ही छोड़ूंगा, आप पीछे बैठ जाइए। और हाँ मैम साहब, आप किसी दूसरे रिक्शे से चले जाइए, मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। चलिए साहब आप बैठिए। अरे रुक जा छोटू, मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब चाहे मुझे कितना भी पैसा खर्च क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन जाऊंगी तो मैं इस रिक्शे से ही। ये ले पूरे 50,000 रुपए, और इतने पैसे इनके पास तो होंगे नहीं, तो ये तेरे रिक्शे से कैसे जाएंगे? ये पकड़, अब मुझे छोड़ दे। क्या कहा तुमने कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे? अरे तुमने क्या मुझे गरीब समझ रखा है? पैसा बहुत है मेरे पास। 50,000 रुपये दिए हैं ना तुमने इस छोटू को। मैडम रुक जाओ जरा, सब्र कर लो थोड़ी देर का। ये पकड़ छोटू, पूरे 1,00,000 रुपये। अब निकालो इतने पैसे, चले जाना इसके रिक्शे में बैठ करके। ये पकड़ 1,00,000 रुपये। अब मैं भी देखता हूँ इस रिक्शे में बैठ करके कौन जाता है। क्या साहब, 1,00,000 रुपये? अच्छा चल ठीक है, इस बार तो तू चला जा इसके रिक्शे में बैठकर, लेकिन अगली बार मुझे मिला ना तो फिर मैं तुझे बताऊंगी। अभी तो मैं चलती हूँ। अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं भी इसके रिक्शे में बैठ करके नहीं जाऊंगा। जब भी तुझे मिलना हो ना, मिल लेना। छोटू, तू अपना रिक्शा लेकर के जा, मैं किसी और रिक्शे से चला जाऊंगा अब। हे भगवान, ये कौन लोग थे जो मुझे इतने सारे पैसे दे करके चले गए? अब मेरी माँ की ना जान बच जाएगी। जल्दी से हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर साहब को ये पैसे दे देता हूँ। सुनिए भैया, अभी काफ़ी देर से देख रहा था मैं, तुम उस रिक्शे वाले से इतनी बहस कर रहे थे और यहाँ आपस में इतने हंस के बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे भैया, हम कोई आपस में बहस नहीं कर रहे थे, हम तो बस उसकी मदद कर रहे थे। मदद कर रहे थे? लेकिन इस तरह कौन मदद करता है? मैं बताती हूँ भैया आपके लिए। जब हम रास्ते से जा रहे थे ना, तो वो छोटू। हे भगवान, अब मैं अपनी मम्मी का इलाज कैसे कराऊंगा? और डॉक्टर साहब ने तो मेरी मम्मी के इलाज के लिए पूरे 1,00,000 रुपये बताए हैं। अब मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा? और सुबह से कोई सवारी भी नहीं बैठ रही है मेरे रिक्शे में। अब भगवान, तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ये तो बहुत परेशान है, हमें ना इसकी मदद करनी चाहिए। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी रिक्शा चलाता रहा ना, तो भी इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। और वैसे भी ये इतने सारे पैसे ना कभी इकट्ठे नहीं कर पाएगा। लेकिन हम इसकी मदद कैसे करेंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास है एक आइडिया। चलो तुम मेरे साथ। इसलिए हमने उसकी मदद की, और ऐसा हमने इसलिए किया
जिससे कि उसे ये ना लगे कि हम उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तो ये सोच रहा था कि आप उस छोटू को अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो, इसलिए घमंडी इंसान हो। देखो भैया, अगर भगवान ने हमें किसी की मदद करने के लायक बनाया है तो हमें ना मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मदद करने से कभी कोई इंसान गरीब नहीं होता है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलो ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं। ठीक है।